हेलो फ्रेंड्स, ट्रेडिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। वेलकम टू ट्रेडिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। आज एक स्पेशल डे है, टीचर्स डे। तो इस मौके पे ट्रेडर के लिए कुछ मैसेज देना चाहता हूँ कि किस तरीके से मार्केट में काम किया जाता है या करना चाहिए या करने की कोशिश करें। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि ट्रेडिंग जो है काफ़ी चैलेंजिंग जॉब है। यदि आप इस फील्ड में आते हैं तो उसके लिए आप प्रिपेयर होके ही आए। किसी के कहने से या किसी के गाइड के अनुसार आप आ गए हैं ट्रेडिंग फील्ड में, तो यहाँ पे सीखने की कोशिश करें, फिर आप ट्रेडिंग करें। कुछ लोग ट्रेडिंग को इन्वेस्टमेंट समझ लेते हैं और इन्वेस्टमेंट को ट्रेडिंग समझ लेते हैं। आज के तारीख में बहुत से लोग जो हैं कि मोबाइल से ही ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर दिए हैं। क्या मोबाइल से ट्रेडिंग हो सकती है? बाय सेल करना तो आसान है, बट क्या मोबाइल से ट्रेडिंग करना सही है? जहाँ तक इन्वेस्टमेंट की बात है तो आप मोबाइल से कर सकते हैं, बट ट्रेडिंग आप मोबाइल से ना करें। सबसे पहला जो सीख मैं आज देना चाहता हूँ उन ट्रेडर्स के लिए जो साइड बाय साइड ट्रेडिंग करते हैं, वो मोबाइल से ट्रेडिंग ना करें। आप यदि मोबाइल से करना चाहते हैं तो थोड़ा बहुत आप इन्वेस्टिंग कर सकते हैं, स्विंग ट्रेड ले सकते हैं, पोजिशनल ट्रेड आप ले सकते हैं, बट ट्रेडिंग आप मोबाइल से ना करें। दूसरा चीज़ जो है कि ट्रेडिंग में आपको काफ़ी अप एंड डाउन्स देखने को मिलेगा। जो फुल टाइम ट्रेडर्स हैं उनके लिए सबसे बड़ी चीज़ समस्या ये यदि जिनका ब्रेड एंड बटर है, फुल टाइम जो ट्रेडर्स हैं और यहीं से सारा कुछ सोर्स ऑफ इनकम है, तो उनके लिए काफ़ी टफ हो जाता है। यदि आप किन्हीं को बोले भी कि मैं ट्रेडिंग करता हूँ तो लोग अलग निगाह से देखते हैं, बट अभी थोड़ा सा कंडीशन चेंज हो रहा है ट्रेडर्स के लिए। काफ़ी न्यू ट्रेडर्स मार्केट में इंटर हुए हैं ये कोविड के बाद। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो न्यू ट्रेडर्स हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उनको मेरी यही सलाह होगी कि आप सीखने की कोशिश करें। ये टफ है मगर नामुमकिन नहीं है। आप सीखने की कोशिश करें, सीखें, फिर ट्रेड करें। काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट हैं जो अच्छे सिखाते हैं मार्केट में। आप वहाँ पे ट्रेनिंग लें, फिर आप ट्रेडिंग कैरियर स्टार्ट करें। कुछ लोग बोलते हैं कि क्या फुल टाइम ट्रेडिंग करनी चाहिए, क्या यहाँ से इनकम जो जनरेट मंथली जो इनकम है वो जनरेट हो सकता है? मैं श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि यदि आपने टाइम दिया सही से तो सिर्फ आप अपना फाइनेंशियल फ्रीडम ही नहीं कर सकते, पूरी आने वाली आप एक अपने पीढ़ी का फाइनेंशियल फ्रीडम की बुनियाद आप रख सकते हैं। मार्केट में इतना पोटेंशियल है कि आप अपने पूरे परिवार का या आने वाले पीढ़ी का आप एक फाउंडेशन दे सकते हैं, उन्हें फाइनेंशियल फ्रीडम आप दे सकते हैं। अब आप सोचिए कि कहीं आप जॉब कर रहे हैं, क्या आप अपने परिवार को वहाँ पे सेटल कर सकते हैं? आने वाली पीढ़ियों को वहाँ पे सेटल कर सकते हैं? नहीं कर सकते। बट यहाँ पे आपने एक बार मेहनत किया और
आपको जो चीज़ सीखना चाहिए वो आपने प्रॉपर वे में सीखा, तो आप आने वाले अपने पीढ़ियों के लिए एक फाउंडेशन तैयार करके दे सकते हैं उनके लिए, क्योंकि पैसे तो सभी को चाहिए, बच्चे हो या बूढ़े हो, हर किसी को पैसा लगता है। और ये एक ऐसा मशीन है जहाँ से सिर्फ मनी ही मनी है। ट्रेडिंग जो है मनी मेकिंग मशीन है। आप यदि इसे अच्छे तरीके से समझ लेते हैं तो ये काम आपके लिए आसान हो जाएगा। यदि आप इसमें समय नहीं दे पाते हैं तो आप ट्रेडिंग ना करें। आप फिर आपके लिए दूसरा ऑप्शन हो जाता है कि आप इन्वेस्टिंग करें। इन्वेस्टिंग में आपने एक बार इन्वेस्ट कर दिया तो आपको बार बार अपडेट नहीं करते रहना है अपने पोजीशंस को, या सिर्फ आपको न्यूज़ देखते रहना इस कंपनी का क्या चल रहा है। यदि आप निफ्टी 50 के जो लार्ज कैप कंपनी है उसमें यदि आप इन्वेस्ट कर देते हैं तो आपको एक सुकून मिलेगा कि मैंने जिस कंपनी पे अपना इन्वेस्टमेंट किया है उसमें लॉस नहीं होगा। थोड़े टाइम के लिए लॉस हो सकता है, जैसे कोविड जैसी स्थिति आती है, या आपने देखा रहेगा ये मतलब बोले तो ये हमारे जनरेशन में तो अभी नहीं दिखेगा इस तरीके का, बट कुछ कह नहीं सकते। तो ऐसे सब सिचुएशन में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है। फिर देखिए आपने कोविड के बाद जो मार्केट जो रिकवर किया, आप देख सकते जितने जितने लोगों ने डर से बेच दिया अपने माल को, अपने जो भी इन्वेस्टमेंट थे उसको यदि सेल आउट कर दिया, तो वो लोग आज वापिस यदि इंटर किए उस प्राइस पे तो नहीं मिला ना, कॉस्टली ही मिला उनको। और जो लोग पेशेंस के साथ बने रहे अपने इन्वेस्टमेंट में, आज वो प्रॉफिट में है। तो इससे बड़ी और त्रासदी क्या हो सकती है। अब आप सोच सकते हैं कि इतना होने के बावजूद मार्केट क्रैश किया, उसमें एक अपॉर्चुनिटी था, इससे भी भयंकर तो कुछ नहीं हो सकता हमारे लाइफ में। आगे तो ऊपर वाला ही जानता है क्या होगा क्या नहीं होगा, बट ये इस टफ सिचुएशन को मार्केट ने झेला, राइट। उसके बाद मार्केट रिकवर किया और जितने लोगों का इन्वेस्टमेंट था आज यदि लार्ज कैप में रहेगा तो वो आज प्रॉफिट में ही रहेंगे, नो डाउट। स्मॉल मिड कैप में भी रहेगा तो भी प्रॉफिट में ही रहेंगे, थोड़ा बहुत लॉस हो सकता है, बट उनको एक चांस मिला ही रहेगा कि वो अपने पोजीशन को जिस भाव में लिए उनका भाव तो आया ही रहेगा। ये हो गई डर की बात कि इन्वेस्टमेंट में क्या हो सकता है। जहाँ तक ट्रेडिंग की बात है तो आप अच्छे क्लासेस अटेंड कर सकते हैं, वहाँ पे आपको क्या सिखाया जाता है वो आप डीपली समझने की कोशिश करें। ट्रेडिंग जो है एक अच्छा ऑप्शन है। आप यदि इसमें आप मेहनत करते हैं तो इसमें आप सक्सेस होंगे। मैं तो श्योरिटी के साथ बोल सकता हूँ कि सक्सेस होंगे। कोई भी यदि कोई कम भी पढ़ा लिखा है और ट्रेडिंग में अपना करियर बनाना चाहता है तो वो बना सकता है। ये एक ऐसा सेक्टर है ट्रेडिंग, फाइनेंशियल मार्केट का एक ऐसा पार्ट है जहाँ पे ज़्यादा पढ़े लिखे होने का भी ज़रूरत नहीं है। यदि जितना मेहनत चाहिए वो उतना आपने एफर्ट लगाया तो अब कम एफर्ट में अब बड़े से बड़े जो पढ़े लिखे लोग होते हैं उससे आप ज़्यादा कमा सकते हैं। आज कोविड के बाद काफ़ी लोग एक्टिव हुए हैं मार्केट में, वो एज ए इन्वेस्टर भी हुए हैं, एज ए ट्रेडर भी हुए हैं। अभी न्यू ट्रेडर्स के लिए एक चैलेंज है मार्केट में कि वो स्टॉक में ट्रेडिंग करें या फिर फ्यूचर में ट्रेडिंग करें या फिर ऑप्शन में ट्रेडिंग करें। सबसे लास्ट में आपको ऑप्शन में ट्रेडिंग करना चाहिए। यदि आप ऑप्शन बायर बनना चाहते हैं तो सबसे लास्ट स्टेज में आप बाइंग करने का सोचें, जहाँ तक ऑप्शन की बात है। और जो नए ट्रेडर्स हैं वो आप स्टॉक में ट्रेडिंग कर सकते हैं, निफ्टी 50 के स्टॉक में आप कर सकते हैं ट्रेडिंग। स्मॉल क्वांटिटी से आप स्टार्टिंग करें। आप शुरुआत में जैसे आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है उसके बाद आप
थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी बढ़ाएं। ट्रेडिंग में 3 चीज़ कंपलसरी है: कॉन्फिडेंस, डिसिप्लिन एंड पेशेंस। यदि आप इन तीनों चीज़ों को आप फॉलो करते हैं, सबसे पहला तो आपके पास कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं इस फील्ड में पैसा अर्न कर सकता हूँ, कमा सकता हूँ, इसमें मुझे ग्रोथ दिख रहा है। ये आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आनी चाहिए। सबसे पहला चीज़, आपके अंदर यदि कॉन्फिडेंस आ गया तो सारा प्रोसेस आपके लिए आसान हो जाता है। कॉन्फिडेंस आ गया, फिर यहाँ पे आपको डिसिप्लिन करना है, डिसिप्लिन से ही आपको काम करना है। और यहाँ पे थर्ड जो है पेशेंस। तो आज टीचर्स डे पे मैंने अपने समझ से जो न्यू ट्रेडर्स हैं उनको गाइड करने की एक छोटी सी कोशिश की है। अब मैं अपने इंस्टीट्यूट के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा। हर किसी को आज ट्रेडिंग जो है डिफ़िकल्ट लग रही है, और सच में ये डिफ़िकल्ट है या नहीं है, हमारे इस वीडियो को देखने के बाद या हमारे इस कमेंट के बाद आप खुद जज कर सकते हैं कि ट्रेडिंग जो है टफ है या इजी है। आप किस तरीके से लेते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड है। मैंने एक स्मॉल शॉर्ट वीडियो भी डाला है अपने चैनल पे। मैंने उसमें डायरेक्टली कहा है कि ट्रेडिंग सीखने के लिए कितना समय चाहिए, ट्रेडिंग सीखने के लिए कितना समय चाहिए। 1 ईयर, 1 मंथ, 1 वीक, 1 डे, 1 आवर, या ओनली एंड ओनली 1 मिनट। अब आप सोच सकते हैं कि जितने भी मैंने ऑप्शंस आपको दिए, मेरे हिसाब से ऑल आंसर राइट है। अब आपके मन में सवाल आएगा कि 1 साल भी है, 1 मंथ भी है, 1 वीक भी है, 1 डे भी है और 1 मिनट भी है। आप सोचिए, टीचर्स डे पे मैं एक मैसेज दे रहा हूँ ट्रेडिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरफ से कि ट्रेडिंग सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट में सीखा जा सकता है। ये डिपेंड करता है सिखाने वाले के ऊपर। बहुत से लोग इस पे गलत कमेंट्स करेंगे, मैं जानता हूँ, बट कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है, इम्पॉसिबल नहीं है इस दुनिया में। तो आप एक बार ज़रूर सोचिएगा कि टीचर्स डे पे ये जो मैंने मैसेज दिया है ट्रेडिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरफ से। मेरा नाम मुकेश शाह, फाउंडर ट्रेडिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो ये मेरी भी एक अग्नि परीक्षा ही है। आप इस वीडियो के बाद जो भी डाउट्स है, यस और नो, क्या 1 मिनट में ट्रेडिंग सीखी जा सकती है, यस और नो कमेंट्स दे सकते हैं। मैं जानता हूँ यदि 1 लाख कमेंट्स आएगा तो 1 लाख कमेंट्स में से 1 लाख कमेंट्स ना होगा। वापिस मैं बोल रहा हूँ, यदि 1 लाख कमेंट्स आते हैं तो उसमें 1 लाख में से 1 लाख कमेंट्स ना में आंसर मुझे आएगा।
अब आप सोचिए मैं गलत नहीं हूँ, वापिस मैं अपने वर्ड पे कायम हूँ कि ट्रेडिंग सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट में सीखी जा सकती है, इतना आसान है। आज से थोड़ा मैं अपने बारे में ही बता देता हूँ। मैं 2002 से या 2003 से मार्केट में एज ए इन्वेस्टर 10 क्वांटिटी, 20 क्वांटिटी, 1 क्वांटिटी इस तरीके से ट्रेड किया हूँ। फिर धीरे धीरे इंटरेस्ट बढ़ा, थोड़ा बीच में गैप भी हो गया। आप जानते हैं जब आप जॉब करते हैं कभी लॉस हो जाता है तो मन उठ जाता है, फिर ये करने की इच्छा नहीं होती कि बाबा ट्रेडिंग नहीं करना। तो काफ़ी लॉसेस भी हुए, थोड़ा प्रॉफिट होता, थोड़ा लॉस, थोड़ा प्रॉफिट, थोड़ा लॉस करके ऐसे चलते रहा। बट मेरे मन में ये था कि जिस दिन मुझे प्रॉफिट हुआ वो क्यों हुआ, मुझे कुछ नहीं आता तो डेली लॉस होना चाहिए, कभी प्रॉफिट कभी लॉस, कभी प्रॉफिट कभी लॉस। ये जो प्रॉफिट चीज़ है ना, लॉस को फिर आप कितना लॉस करते हैं उससे बहस नहीं है, पर ये जो प्रॉफिट चाहे 1000 रुपये हो या 500 रुपये हो या कुछ भी अमाउंट हो, वो आपको इस फील्ड में बनाए रखता है, इसमें एक इंटरेस्ट आपका बना रहता है। यही कारण है, यदि आपने 10 ट्रेड लिए उसमें से 3-4 भी आपका सही हो गया, मुझे तो कुछ मालूम नहीं फिर भी 3 सही हो गए, अरे कितना भी आप लॉस कर रहे हो वो लॉस नहीं देखोगे, 3 सही हो गए भाई, वो सेटिस्फेक्शन मिलता है। तो इस तरीके से मेरा भी चलता रहा और मैंने इसमें अच्छे खासे अमाउंट इसमें मैं गवा चुका था। वो बताना उचित नहीं लगता है, बट सिर्फ मैंने 6 से 8 महीना इसमें दिया, 6 to 8 months। और इससे पहले बाद में भी एक सवाल अभी मैं पूछना चाहता हूँ कि यूपीएससी ये आईएएस आईपीएस की जो एग्ज़ाम होती है यूपीएससी के, वो क्रैक करना आसान है या मार्केट को क्रैक करना आसान है? ये भी आप मुझे कमेंट्स कीजिएगा। जब मैंने एक फ्रेंड से बोला यही सवाल, जब मैंने उनसे पूछा कि यूपीएससी को क्रैक करना आसान है या मार्केट को क्रैक करना आसान है, तो उसका रिप्लाई था यूपीएससी का एग्ज़ाम क्रैक करना आसान है। मैंने उसे बोला कि मैंने मार्केट को क्रैक किया, मार्केट इतना टफ नहीं है जितना आप समझ रहे हैं, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे लोग करोड़ों कमा रहे हैं, करोड़ों गंवा रहे हैं, दोनों चीज़ हो रहा है। सिर्फ आपका पैसा दूसरे के पास जा रहा है, दूसरे का पैसा आपके पास आ रहा है, और कुछ नहीं हो रहा। तीसरा जो प्लेयर है गवर्नमेंट है, टैक्सेस से वो सिर्फ और सिर्फ उनको कोई लॉस नहीं है, गवर्नमेंट का सिर्फ फ़ायदा ही फ़ायदा है। चाहे आप लॉस करें या वो लॉस करे, गवर्नमेंट का सिर्फ फ़ायदा है, इसमें उनका लॉस नहीं है। इसमें 3 प्लेयर है, एक बायर, एक सेलर और तीसरा गवर्नमेंट जो कि टैक्सेस लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। हमारा चैनल है ट्रेडिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। जस्ट अभी हमने रिसेंटली अगस्त से ही वीडियो अपलोड करना स्टार्ट किया है, और इस 1 मंथ में ये जो चैनल बनाया है इसका मेन मोटो ये है सिखाने का। यहाँ पे मैं प्रॉफिट और लॉस शेयरिंग नहीं करता हूँ, मैं इंडिविजुअल अकाउंट में ट्रेड करता हूँ। कुछ लोगों के डिमांड आ जाते हैं कि पीएनएल शो करो, ये करो, वो करो, राइट? तो मैं पर्सनल अकाउंट में करता हूँ। ये जो चैनल बनाया है सिर्फ और सिर्फ सिखाने के लिए बनाया है। जो लोग रियल में अपना ट्रेडिंग करियर बनाना चाहते हैं, रियल में
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो भी डाउट्स है मार्केट से रिगार्डिंग, ट्रेडिंग से रिगार्डिंग, वो आप पूछ सकते हैं। मैं तो इतना, ट्रेडिंग तो मुझे अब इतना सिंपल लगता है, इतना सिंपल मुझे लग रहा है अभी ट्रेडिंग। इन्वेस्टिंग हमारे लिए टफ लग रहा है, ट्रेडिंग मुझे आसान लग रहा है। मैं बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ। यदि मैं बोलूँ आपकी दादी नानी ट्रेडिंग कर सकती है तो आपको कैसा लगेगा? सुन के आश्चर्य लगेगा, इतना आसान है। आप मेरी बातों पे गौर करें और आज से ही इसमें अपना टाइम स्पेंड करें। आपका टाइम व्यर्थ नहीं जाएगा, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, ये मैं श्योरिटी देता हूँ। इन्हीं बातों के साथ थैंक यू। आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। अगेन एक बार थैंक यू।